एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने इस नए चैनल पे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना प्यार दिया, मेरे वीडियो को इतना लाइक किया, शेयर किया। वैसे तो मेरा ये पहला ही एक्सपीरियंस था, मैं भी एक फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये मेरी पहली वीडियो थी। कोशिश करूँगा कि आगे आपको और भी बेहतर वीडियो दूँ। अगर कहीं थोड़ी सी कुछ भी मिस्टेक हो या कोई मतलब एडिटिंग वगैरह में कोई भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसके लिए आप जो है अभी मतलब मुझे माफ़ करना। इसी सीरीज़ में जो है आज मैं देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब जिन्हें पता ही नहीं होता कि 10th के बाद हमें क्या करना है या हमारे लिए 12th के बाद हमारे लिए क्या ऑप्शन है। और जो अभी 10th या 12th में होंगे, एक तो कोरोना ऊपर से 10th 12th में, तो अगर कोई पीसीएम का कोई बंदा है जो कि इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, उसके लिए अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर कोई 10th है तो मतलब अगर कोई 10th में है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। देखो जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है वीडियो का आज का, करियर ऑप्शन आफ्टर 10th एंड 12th इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम। जो भी है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में मतलब क्या करियर है इसमें आगे 10th और 12th के बाद। अगर मैं 10th के बाद की बात करूँ तो या तो आप 10th के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है डिप्लोमा, ठीक, एक आता है डिप्लोमा और दूसरा आता है या आप 12th करो। अब अगर मैं डिप्लोमा करता हूँ 10th के बाद तो ये डिप्लोमा आपका ऑब्वियसली 12th की जगह भी मतलब इसको मान्यता दे रखी है। 10th बेस पे डिप्लोमा किया है तो वो आपको मतलब अगर बाई चांस आगे जाके कोई बीटेक वगैरह में एडमिशन लेते हो तो वो डिप्लोमा आपको एक 12th की डिग्री के जैसे ही वहाँ पे लगता है, मतलब वो वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप डिप्लोमा करते हो 10th बेस पे तो ये डिप्लोमा 3 साल का होता है, ठीक है, 3 साल का होता है। और ये 4 स्ट्रीम में बेसिकली बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है सिविल, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस स्ट्रीम है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सेकंड आता है मैकेनिकल, ये भी है फर्स्ट नंबर पे ही अगर आता है तो सेकंड नंबर मैकेनिकल का है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये 4 जो है मतलब टॉप के हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर लेकिन जो 4 जो है ये 4 जिसमें कि बच्चे सबसे ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं कि कोई ना मतलब इन 3 सालों में इन चारों में से किसी एक ना एक पे ये क्या करेंगे, डिप्लोमा करेंगे। ये इन लोगों ने डिसाइड किया होता है। अब ये तो हुआ अगर आपको 10th के बाद डिप्लोमा करना है, ठीक है। अगर कोई 10th के बाद 12th करना चाहता है, मतलब 12th करता है और वो चाहता है कि वो आगे जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे कि इंजीनियरिंग के जो टॉप कॉलेज है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके पास 12th में क्या क्या होना चाहिए? पीसीएम होना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। वो गवर्नमेंट के लिए तो खैर मेंस एडवांस जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट जैसे आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी जैसे अगर कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए बीटेक के लिए तो इसके लिए आपको जी मेंस या जी एडवांस जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको इन कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। इन्होंने 12th ये लोग या तो ये कर सकते हैं कि 12th के 11th में और 12th में 2 साल की कोचिंग लें और उसके बाद जेईई मेंस और एडवांस का पेपर दें, ठीक। अब अगर 12th के बाद का जो आएगा कि 12th के बाद क्या होगा, तो 12th के बाद या तो आप इंजीनियरिंग के लिए फिर से डिप्लोमा करो जिसमें कि आपको लेटरल एंट्री मिलेगी, या बीटेक करो। अब अगर बीटेक करते हो तो ये 12वीं के बाद ये 4 साल का होगा। पर लेकिन अगर आप डिप्लोमा करो तो डिप्लोमा में आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा तो डिप्लोमा में वही सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, ये 4 जो है टॉप की मेन ब्रांचेस है। इन चारों में से आप एक चूज़ करोगे जिसमें कि नंबर 1 पे हमेशा सिविल बना रहता है और 2 पे मैकेनिकल बना रहता है। अब अगर बीटेक है तो बीटेक में भी जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नंबर 1 पे आता है, इसमें इलेक्ट्रिकल है और सिविल है। ये 4 साल का प्रोग्राम रहेगा 12th के बाद। अगर आप डिप्लोमा करके बीटेक करते हो
तो आप सीधा बीटेक के सेकंड ईयर में जाओगे। अगर आप डिप्लोमा करके बीटेक करते हो तो आप सीधा जो है मतलब किस में, सेकंड ईयर में जाओगे। सीधा बीटेक करोगे तो सेकंड ईयर में जाओगे, लेटरल एंट्री। ठीक है, किस में जाओगे आप, सेकंड ईयर में जाओगे। यानी इसका मतलब अगर आप बीटेक डिप्लोमा करके जाते हो तो आपका जो ये प्रोग्राम है बीटेक का, ये आपका 3 ही साल का होगा। तो गाइज ये था आपको एक छोटा सा ओवरव्यू जो आपको बताना था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर किसी भी स्ट्रीम के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ भी और गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि मैं भी एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का, और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में, मैं ये सब चीज़ें फेस करके आ रखा हूँ, तो मुझे ये पता है। आप अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।